Hello children, today we are going to learn the rest part of the lesson what books and burials tell us. What books and burials tells us. In the first video we learned about the oldest book Rig Veda, sacrifices, battles. Now in this video we will learn words to describe people and megaliths and other concepts. So let's start the lesson. Words to describe people. There are several ways of describing people. In terms of the work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their communities and culture practices. Means बहुत सारे वे होते थे जिससे लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था. फॉर एग्जांपल जैसे उनकी बोलने वाली लैंग्वेज, जो लैंग्वेज वो बोलते थे उनके बेस पे उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता था. ठीक है. द प्लेस दे बिलोंग टू, जिस प्लेस से वो बिलोंग करते थे, उनकी फैमिली, दियर कम्युनिटीज़, उनके समुदाय, कम्युनिटीज़ में समुदाय, एंड कल्चर प्रैक्टिस. कल्चर प्रैक्टिस में सांस्कृतिक जो प्रथाएं थी उसके बेस पे लोगों के अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते थे या उनको आइडेंटिफाई किया जाता था कि ये किस ग्रुप में है. लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन ऋग्वेदा. देयर आर टू ग्रुप हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क. दो ग्रुप हैं जो डिस्क्राइब करते हैं उनके वर्क को. द प्रिस्ट समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड द राजास. दो ग्रुप हैं. एक प्रिस्ट मीन्स पुजारी लोग थे, समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स, जिनको ब्राह्मण्स भी कहा जाता था. हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स, जो बहुत सारे रिचुअल्स मतलब हमारे जो अनुष्ठान हैं, प्रथाएं हैं, उनको परफॉर्म करते थे, वो होते थे ब्राह्मण्स और प्रिस्ट. एंड द राजास, और एक होते थे राजास यानी किंग. These rajas were not like the ones you will be learning about later. They did not have capital cities, places, palaces or armies. ये जो राजास होते थे ये ऐसे राजास नहीं होते थे, मतलब जिन राजाओं के बारे में हम अब पढ़ेंगे, लाइक अशोका, ठीक है, या समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता, इनकी तरह ये नहीं होते थे. दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, उनकी कोई कैपिटल यानी राजधानी नहीं होती थी. पैलेसेस और आर्मीज, ना उनके कोई बड़े बड़े महल होते थे और ना आर्मीज यानी सेना होती थी. नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्सेस, और ना ही वो क्या कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे जिससे कि उनका राज्य चलता था. जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजास, और ऐसा भी नहीं होता था कि जो राजा का जो पुत्र था वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा. ऐसा कोई सिस्टम उस टाइम पे नहीं था. Sometimes the people who composed the hymns described themselves as Aryas and called their opponents Dasas or Dashus. कभी कभी क्या होता था, वो लोग जो हिम्स श्लोक कंपोज करते थे, श्लोक बनाते थे वेदास के लिए, वो अपने आप को क्या कहते थे, आर्यास कहते थे. एंड कॉल देयर ओपोनेंट्स, और जो उनके विरोधी होते थे उनको क्या कहते थे, दासास और दाशुष कहते थे. दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस. ये वो लोग होते थे जो क्या कोई भी सेक्रीफाइस मीन्स यज्ञ अनुष्ठान परफॉर्म नहीं करते थे. एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, और क्या करते थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे. कौन, जो दासास होते थे और दाशुष होते थे, उनको कोई भी सेक्रीफाइस परफॉर्म करने की परमिशन नहीं होती थी. एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, और मे भी हो सकता है वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते होंगे. लेटर द टर्म दासा एंड द फेमिनिन दासी केम टू मीन स्लेव. बाद में क्या हुआ, जो ये टर्म था दासा और दासी, जिसका दासा मेल और फेमिनिन जिसका था दासी, मीन्स अगर कोई फीमेल होती थी तो उसको दासी बोला जाता था और मेल होता था तो उसको दास कहा जाता था. केम टू मीन स्लेव, बाद में इसका मतलब लिया गया गुलाम. ठीक है. स्लेव्स वर वीमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वार. ये जो स्लेव्स होते थे, ये जो गुलाम होते थे, ये वो लोग होते थे जिनको बैटल जब होते थे तो उसमें इनको कैप्चर कर लिया जाता था. ये कम पावरफुल होते थे, ठीक है ना, और लो कास्ट के होते थे, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे. तो इनको बाद में जैसे वीमेन और मैन होते थे, इनको कैप्चर कर लिया जाता था वॉर में, और इनको क्या बना लिया जाता था, स्लेव्स बना लिया जाता था. दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ दियर ओनर्स, और ऐसे ट्रीट किया जाता था, मतलब जो उनका मालिक होता था, जो उनको बैटल में कैप्चर करता था, वो उनका ओनर हो जाता था, मालिक हो जाता था. हु कुड मेक देम टू डू वट एवर वर्क दे वांटेड, और जो उनके जो ओनर्स होते थे, जो उनके मालिक होते थे, वो उनसे कोई भी काम करवा सकते थे और उनको वो काम करना ही पड़ता था जो उनके ओनर्स उनसे चाहते थे. While the Rig Veda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. Let us look at some these. तो इस तरह से जब जो ऋग वेदा है वो कंपोज किया जा रहा था नॉर्थ वेस्ट साइड में,
हमारे सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट साइड में। देयर वर अदर डेवलपमेंट्स एल्सवेयर, लेकिन उसी समय में हमारा जो ये सब कॉन्टिनेंट है इंडिया, इसके अदर पार्ट में अदर एक्टिविटीज़ भी चल रही थी। So children, our next topic is silent Salenteers, the story of megaliths. Okay, the story of megaliths. As we know, megalith is a stone, एक स्टोन होता था, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। साइलेंट सैलेंटियर्स मीन्स होता है पहरेदार, ठीक है। द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स, मेगालिथ्स टाइप ऑफ स्टोन। दीज स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स, लिटरेरी बिग स्टोन्स। ये जो मेगालिथ्स होता था, ये एक बहुत बड़ा क्या होता था, स्टोन्स होता था। दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल, जिसको लोगों के द्वारा केयरफुली अरेंज किया जाता था। एंड वर यूज टू मार्क बरियल साइट्स, और जिसका यूज किया जाता था बरियल साइट्स। बरियल साइट्स में जहाँ पे कब्रें होती थी, उन कब्रों को मार्क करने के लिए। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अराउंड 3000 ईयर्स एगो, ठीक है। तो जो ये मेगालिथ्स बनाने की जो प्रैक्टिस चली थी, प्रथा चली थी, वो 3000 ईयर्स एगो स्टार्ट हुई थी। एंड फर्स्ट प्रिवलेंट थ्रू आउट द डिकेन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। और ये जो प्रैक्टिस है, ये डिकेन में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में, इन जगहों पे ये प्रैक्टिस सबसे पहले स्टार्ट की गई थी। मीन्स मेगालिथ्स जो है उसको बरियल साइट में मार्क करने के लिए इसका क्या किया जाने लगा, यूज़ किया जाने लगा लिटरेरी बिग स्टोन्स। मेगालिथ्स क्या होते थे, बिग स्टोन्स होते थे, जिसका यूज़ किस बरियल साइट्स को मार्क करने, मीन्स बरियल जब बनाई जाती थी तो उसके साइड से इसको लगा के या उस जगह पे इसको रखा जाता था, जिससे ये आइडेंटिफाई किया जाता था कि ये क्या है, बरियल साइट है। Some important megalithic sites are shown on map 2, पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पे मैप 2 पे कुछ मेगालिथिक साइट्स दिखाई गई है। While some megaliths can be seen on the surface, जबकि कुछ मेगालिथ्स जो है सरफेस, सतह पे देखे जा सकते हैं। अदर मेगालिथिक बरियल्स आर ऑफन अंडरग्राउंड, और कुछ मेगालिथिक जो बरियल्स होती थी वो कैसी होती थी, अंडरग्राउंड, यानी जमीन के नीचे होती थी। समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला, ये भी मिला कि उनको कहीं पे क्या मिला, सर्कल मिला है, एक गोला मिला है, किसका, स्टोन बोल्डर, स्टोन का, पत्थरों का, और सिंगल लार्ज स्टोन। और कहीं पे उन्हें किसी किसी जगह पे उन्हें क्या मिला, एक सिंगल लार्ज स्टोन, एक अकेला बहुत बड़ा स्टोन भी मिला है, स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, जिसको ग्राउंड में खड़ा किया गया है। दीज आर द ओनली इंडिकेशंस दैट देयर आर बरियल्स बीनीथ। और ये इसलिए वहाँ पे वो पत्थर खड़ा किया जाता था कि ये इंडिकेशन होता था, ये प्रमाण होता था कि उसके नीचे क्या है, बरियल्स है। मीन्स उस पत्थर के नीचे क्या है, किसी की क्या है, बरियल्स है, किसी की कब्र है। ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। ये जितनी भी बरियल्स होती थी, चाहे वो अंडरग्राउंड हो, चाहे वो सरफेस पे होती थी, ठीक है ना, उनमें एक कॉमन फीचर्स होता था। जनरली द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स। उसमें जनरली क्या होता था, जो मरा हुआ जो पर्सन होता था उसको बरीड, दफनाया जाता था। डिस्टिंक्टिव मीन्स खास, पॉट्स मीन्स बर्तन, एक खास टाइप के बर्तन में उसको रखा जाता था। विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर, जिसको कहा जाता था ब्लैक एंड रेड वेयर। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड, और उसके साथ क्या मिलते थे, ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन। उस बरियल में क्या मिलते थे, आयरन के टूल्स, हथियार, और वहाँ पे औजार और हथियार भी मिले हैं ऑफ आयरन। आयरन मीन्स लोहे के बने हुए। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, स्केलेटन्स ऑफ हॉर्सेस। स्केलेटन मीन्स कंकाल, किसके, हॉर्सेस, घोड़ों के कंकाल भी मिले। कहाँ से, उस बरियल, उस कब्र के अंदर से, ठीक है ना। हॉर्स इक्विपमेंट, हॉर्स इक्विपमेंट मतलब हॉर्स के जो इक्विपमेंट होते थे, जो उसके सामान होते थे, वो भी वहाँ पे मिले हैं। एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। और इसके अलावा उस जो बरियल होती थी उसके अंदर से ऑर्नामेंट्स मीन्स आभूषण मिले हैं, किसके, स्टोन यानी पत्थरों के, और गोल्ड की। ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती थी, बरियल के अंदर से मिलती थी। सो चिल्ड्रन, हियर वी कैन सी अ पिक्चर। ये भी एक पिक्चर है, ठीक है ना। ये अंडरग्राउंड एक बरियल है, इसकी पिक्चर है। इन दिस पिक्चर वी कैन सी, ये देखिए यहाँ पे, आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम मेगालिथिक बरियल्स, ठीक है। ये आयरन इक्विपमेंट्स हैं जो मेगालिथिक उसमें मिले थे। लेफ्ट टॉप में ये है आपका हॉर्स इक्विपमेंट, ये हॉर्स इक्विपमेंट है, ठीक है ना। लेफ्ट बिलो यहाँ पे एक्सेस बनी हुई मिली है, कहाँ, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो बरियल होती थी उसके अंदर क्या कर दिए जाते थे, आयरन के टूल्स और वेपन्स भी रख दिए जाते थे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे मिली है, ये सब चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को बरियल के अंदर से मिली है, जब उन्होंने क्या किया था, रिसर्च किया था। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। इस टॉपिक में बताया गया है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने जब
ये रिसर्च किया था, तो उन्हें थिंक दैट ऑब्जेक्ट फाउंड विद द स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। मीन्स उस बरियल के अंदर से जो भी चीज़ें मिलती थी वो किससे बिलोंग करती थी, डेड पर्सन से बिलोंग करती थी। लेकिन उन्हें अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप्स की बरियल के अंदर से अलग अलग सामान मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे उन्हें क्या मिला है, किसी स्केलेटन कंकाल के साथ बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, जैसे गोल्ड बीड्स 2, स्टोन बीड्स 4, कॉपर बैंगल्स, ठीक है, एंड 1 कॉन्च सेल, ये भी मिला है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक स्केलेटन के साथ उन्हें इतनी सारी चीज़ें मिलती थी, लेकिन कभी कभी क्या होता था कि अदर जो दूसरा स्केलेटन होता था उसके साथ उन्हें कुछ ही चीज़ें मिलती थी, कुछ बर्तन वगैरह इस तरह से मिलते थे। मतलब कहीं पे किसी स्केलेटन के साथ बहुत सारी चीज़ें मिलती थी और किसी के साथ कम चीज़ें मिलती थी। दीज फाइंड सजेस्ट दैट देयर वर सम डिफरेंसेस इन स्टेटस अमंगस्ट द पीपुल हु वर बरीड। तो ये सजेस्ट करता था कि जो वहाँ पे लोग रहते थे, जो दफनाए जाते थे, उनके स्टेटस, उनके रहन सहन में भी क्या थे, डिफरेंस थे। इसलिए कुछ लोग कैसे होते थे, रिच होते थे और कुछ लोग पुअर होते थे। जो रिच पर्सन की बरियल होती थी उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी कीमती चीज़ें मिलती थी, और जो पुअर पर्सन वहाँ पे कुछ ही चीज़ें मिलती थी। सम चीफ्स अदर्स फॉलोअर्स, कुछ सरदारों की कब्रें होती थी और कुछ किसकी होती थी, फॉलोअर्स मतलब उनके जो अनुयायी होते थे उनकी कब्रें होती थी। वर सम बरियल स्पॉट्स मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज, क्या कहीं पे क्या थी कि कुछ बरियल्स जो थी वो सर्टेन फैमिलीज के लिए भी रखी गई थी। तो ये भी हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या कहीं पे कुछ ऐसा था कि जो बरियल स्पॉट्स होते थे, बरियल जो साइट होते थे, वहाँ पे कुछ सर्टेन फैमिली के लोगों को ही वहाँ पे वो जगह दी जाती थी। सो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि समटाइम्स क्या होता था, मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। किसी बरियल में क्या होता है, एक से ज़्यादा हमें क्या मिलते थे, मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को स्केलेटन मिले हैं। दीज इंडिकेट द पीपल परहैप्स बिलोंग टू द सेम फैमिली। मीन्स ये इंडिकेट करता है कि उसमें जो भी स्केलेटन उस बरियल के अंदर मिले हैं उसमें जितने भी लोग दफनाए गए थे वो सब एक फैमिली के थे, और उनको फिर अलग अलग जगह से लाके उस जगह पे क्या कर दिया गया था, दफना दिया गया था। नाउ वी विल लर्न अ स्पेशल बरियल एट इनामगॉन। हमने पढ़ेंगे कि एक स्पेशल बरियल, बहुत ही मेन जो बरियल है, जो कहाँ थी, इनामगॉन एक जगह है, वहाँ पे एक स्पेशल बरियल मिली थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फाइंड इनामगॉन ऑन मैप 2 पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पे हमको जाना है, वहाँ पे मैप 2 पे हमको इनामगॉन जो ये प्लेस है इसको देखना है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर गोड, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। ये रिवर गोद के किनारे बसी हुई एक जगह है जो ट्रिब्यूटरी है रिवर भीमा। ट्रिब्यूटरी में सहायक नदी है किसकी, रिवर भीमा की। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स एगो। मीन्स ये आज से लगभग 3600 और 2700 ईयर्स पहले की बात है। हियर एडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड। यहाँ पे क्या किया जाते थे, जो एडल्ट्स होते थे,